हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम सारे आयोगों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो MPPSC एग्ज़ाम है उसमें सारे आयोगों का एक यूनिट दिया हुआ है। उस यूनिट से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और जो आयोग हैं वो दो तरीके से हैं, दो भागों में क्लासिफाइड हैं। पहला भाग है नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग, और दूसरा भाग है राज्य आयोग या स्टेट कमीशन। जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के अपने अपने अलग आयोग हैं, लेकिन जो केंद्र का राज्य है वो सारे भारत के लिए भी होता है। ठीक है, तो मैंने दो वीडियो में दोनों क्लासों को बनाने की कोशिश की है। इस बार लेक्चर में हम सारे राष्ट्रीय आयोगों पर चर्चा करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम सारे राज्य आयोग पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है कि बहुत सारे आयोगों का बहुत सारा डिटेल है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग सोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल है, और उतना डिटेल को एक साथ मेमोराइज करना थोड़ा सा पॉसिबल हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को समस्या जा रही है, और इसलिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने, और कहा कि सर हमें आयोगों पर एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए जिससे एग्ज़ाम की दृष्टि से, प्री की दृष्टि से हमारे सारे क्वेश्चन फंस जाएं और हम आसानी से याद कर पाएँ। तो सारे डाटा को मैंने इस तरीके से यहाँ टेबल फॉर्म में मैनेज किया है, और ये टेबल फॉर्म में अगर आप लोगों को देखेंगे तो आप लोगों को समझने में भी सहूलियत होगी और आप बड़ी आसानी के साथ याद कर पाएंगे। आप चाहें तो मैं इसका डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के पहले हम प्रत्येक आयोग को उठाकर उस पर डिटेल वीडियो भी बना लेंगे, लेकिन अभी इतना याद करना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। तो यहाँ पर हम कम डाटा लाए हैं लेकिन अच्छा डाटा लाए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड डाटा लाए हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना अगर आप देख लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मध्य प्रदेश के सारे आयोग हैं। एक बार देख लेते हैं हल्के से कौन कौन से आयोग हैं। मानव अधिकार आयोग है, निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, कैग है, नीति आयोग है, महिला आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है, और हरित अधिकरण आयोग है। इसको NGT भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इतने सारे आयोग हैं। इन आयोगों का सबसे पहला है गठन, कि भाई ये कब स्थापित हुए, कब बने, सन। उसके बाद इस बनाया किसने, नियुक्ति किसने की। ठीक है, उसमें फिर अध्यक्ष होगा और कितने सदस्य होंगे, ये पूछेगा आपका कि भाई अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है। फिर पूछेगा कि इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल मतलब समय अवधि, कितने समय के लिए रह सकते हैं। जैसे जो चुनाव में सांसद और विधायक जीतते हैं वो 5 साल के लिए रहते हैं। फिर इनका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय भी एक अच्छी बात है कि मुख्यालय में आपको दिक्कत नहीं है। सारे मुख्यालय जो केंद्र के हैं वो दिल्ली में है। सारे मुख्यालय जितने भी केंद्रीय आयोग के हैं, राष्ट्रीय आयोग के हैं, वो सारे दिल्ली में हैं। और राज्य आयोग के सारे मुख्यालय भोपाल में हैं, केवल MPPSC को छोड़कर। जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं बस उसी का आयोग इंदौर में है, जो कि मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी सारे आयोग दिल्ली और भोपाल, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन बनेगा आपका कहां से, यहां से, कि भाई किस आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये दो जो सेक्शन है इनको मैं कहूंगा वेरी वेरी मोस्ट IMP। इनको आप वेरी वेरी मोस्ट IMP 7 स्टार लगा के याद करना है। सबसे पहले आपको यही याद करना है, आयोग में सबसे पहले यही याद करना है। एक बार फिर से सुनिएगा, सबसे पहले आपको ये याद करना है, फिर उसके बाद ये सेक्शन याद करना है, उसके बाद ये जानकारी याद करना है। जब ये कंठस्थ हो जाए, ये क्लियर हो जाए, उसके बाद हम इस आयोगों की डिटेल में उतरेंगे। अगर फिर आप लोगों को लगेगा कि सर इतना हो चुका है, तो फिर आप कमेंट करके मुझे बता देना। मैं प्रत्येक आयोग पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपसे फिर कहूंगा कि इतनी जानकारी बिल्कुल आपको क्लियर मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि इनसे ही सबसे ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100%, 80 to 90% क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम केवल राष्ट्रीय आयोगों पर चर्चा करेंगे, है ना। इन्हीं को नेशनल कमीशन भी कहते हैं और केंद्रीय कमीशन भी कहते हैं, सेंट्रल कमीशन भी कहते हैं। नंबर 1 है मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये राज्य में भी आएगा, तो अगला वीडियो जो रहेगा वो सारे राज्य आयोगों पर रहेगा, ये केंद्रीय आयोगों पर है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कब बना, 1993 में बना, 1993 में बना। किसने बनाया, मतलब किसने नियुक्ति की, तो राष्ट्रपति जी ने, प्रेसिडेंट ने इसको क्या किया, नियुक्त किया, मतलब बनाया। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं। इसमें कितना, एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, और 12 सदस्य हैं, उनके नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना। 3 वर्ष तक अध्यक्ष पद पर रह सकता है। जैसे कल को आप मान लो
ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बन जाएं आईएएस वगैरह का एग्जाम निकाल के, तो आप कितने वर्ष तक रह सकते हो? मैक्सिमम 3 वर्ष तक रह सकते हो। लेकिन अगर आपकी आयु 70 वर्ष हो गई और आप 3 वर्ष कार्यकाल नहीं किया तो भी आप क्या है, रिटायर हो जाएंगे। मतलब ये कि या तो पहले 3 वर्ष पूरा हो जाए या पहले आपकी आयु 70 वर्ष हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति 68 वर्ष की उम्र में ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बना तो वो 2 साल बाद ही क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 3 वर्ष मैक्सिमम या फिर 70 वर्ष की आयु तक। मुख्यालय में कोई समस्या नहीं है, सभी का दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो इसके थे रंगनाथ मिश्रा। कौन थे भैया? प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, क्या है? मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार का मतलब मानव के अधिकार, और जब मानव के अधिकार की बात आ जाएगी तो जीवन में क्या है, रंग आ जाएगा। मानव का अधिकार जब आपको मिलने लगेगा तो जीवन में रंग आ जाएगा। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने मानव के अधिकार नहीं दिए तो जीवन में रंग नहीं था। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हमारे जीवन में मानव अधिकार आया, मानव के सारे अधिकार मिले, मौलिक अधिकार हो चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो, उसी प्रकार से हमारे जीवन में रंग आ गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं। वर्तमान में कौन है? एच.एल. दत्तू। वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये वो कौन है? एच.एल. दत्तू जी हैं, है ना, एच.एल. दत्तू। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा, वैसे बहुत इजी है। अगले हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग पर। निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग। ठीक है, इसी को निर्वाचन आयोग कहते हैं, इसी को चुनाव आयोग कहते हैं, इसी को इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। और यही पूरे भारत में चुनाव कराने का काम करता है। चुनाव कराने का काम करता है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। क्लियर है? या फिर अन्य राज्यसभा की बात करें और जो भी है विधान परिषद। कब बना निर्वाचन आयोग? 1950 में बना। ठीक है, इसमें क्या है, डेट भी पूछ सकता है आपसे। इसमें डेट भी पूछ सकता है क्योंकि इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निर्वाचन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 25 जनवरी। क्लियर है? हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग भारत में बना और इसी दिन से इस आयोग ने चुनाव कराने की वागडोर अपने हाथ में थामी। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इसी की उपज में 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इसकी नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, ये आपको पता है। एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है और 2 उसके सहायक होते हैं। जब मुख्य रिटायर हो जाता है तो जो सहायक हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपके अध्यक्ष पद पर पहुंच जाते हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले जो थे वो सुनील अरोड़ा जी थे। कौन थे भैया? सुनील अरोड़ा जी अध्यक्ष थे। और 2 सदस्यों के रूप में एक थे सुशील चंद्रा और एक का नाम था राजीव कुमार। ठीक है, ये 2 सहायक थे। लेकिन अभी हुआ क्या है, अभी जो सुनील अरोड़ा जी हैं वो अपने पद से रिटायर हो चुके हैं और जब रिटायर हो चुके हैं तो अध्यक्ष पद खाली हुआ और सदस्यों को उस पर पहुंचा दिया, है ना। तो अभी सुशील चंद्रा बन गए हैं, अभी देखेंगे। हाँ, एक चीज और नोट करो, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी करके नोट कर लो। कहाँ कर लो? एक काम करो, ये दिल्ली, ये मुख्यालय वाले सेक्शन में नोट कर लेना, क्योंकि मुख्यालय में आपको दिक्कत नहीं है, सारे मुख्यालय दिल्ली में है। ये कब तक रह सकते हैं अपने पद पर? ये रह सकते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए, मतलब 59 में अगर पदस्थ हैं, जैसे 60 में अगर कोई पदस्थ हुआ तो वो 5 साल ही कर पाएगा। तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु। इसमें दिल्ली तो आपको पता है, इसमें एक चीज लिख लेना, संथानम समिति। भारत में एक समिति बनी थी जिसका नाम था संथानम समिति या संथानम कमेटी। उस कमेटी की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसमें लोग जो नए हैं वो गलती करेंगे, उनको लगेगा राष्ट्रपति। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग का गठन किया है, लेकिन राष्ट्रपति आपको पता है नाम मात्र का शासक है, किसी ने किसकी सिफारिश लेता है। तो राष्ट्रपति जो है वो गवर्नमेंट की बात मानता है और जो गवर्नमेंट है वो पढ़े लिखों की बात मानती है। और पढ़े लिखों की क्या बनती है? समिति। और समिति में कौन बैठते हैं? सारे आईएएस वगैरह और बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति। तो कमेटी बनती है जिसमें सारे आईएएस बैठते हैं, वो बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने विषय वस्तु से काफी विशेषज्ञ होते हैं, वो बताते हैं सरकार को, सरकार बताती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति चीज की नियुक्ति कर देता है। बात क्लियर है ना। तो संथानम समिति के आधार पर निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे, पहले निर्वाचन आयुक्त या पहले निर्वाचन अध्यक्ष, उनका नाम था सुकुमार सेन। पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अभी 2-4 दिन पहले ही बदले हैं, इनका नाम है सुशील चंद्रा।
क्या नाम भैया? सुशील चंद्रा। किसका स्थान लिया है? तो सुनील अरोड़ा का। देखना, याद रखना, ये है बहुत छोटी चीज लेकिन आप गलती करेंगे। सुनील और सुशील, सुनील और सुशील, ये ऑप्शन में ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको ये दोनों मिलेंगे, ये गारंटी है। जहां कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन आने की संभावना वहीं से ज्यादा होती है। तो सुशील चंद्रा अभी तक सदस्य थे, अब उनको अध्यक्ष पद पर पहुंचा दिया है। और सुनील अरोड़ा जी हैं, वो अपने पद से हट चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग के पद से, अध्यक्ष के पद से कौन व्यक्ति रिटायर हो गया है या किन व्यक्ति का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा जी, है ना। संथानम समिति याद रखना। अगला बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इंग्लिश में आपको यूपीएससी कहा जाता है। यूपीएससी का नाम बच्चा बच्चा जानता है ना। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी को हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। जब राज्य का आयोग पढ़ेंगे तो वहां एमपीपीएससी आ जाएगा, और जब केंद्र का आयोग पढ़ रहे हैं तो वहां यूपीएससी आ जाएगा। यूपीएससी कब बना? 1926, काफी पहले बन गया था, अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों ने इसको बनाया था। संघ लोक सेवा आयोग को पहले आईसीएस के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। तो 1926 में ये बना, ठीक है। किसने बनाया? राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं। एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य इसमें कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। क्लियर है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मुख्य इंपोर्टेंट चीज है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष इसके थे, पहले इसके अध्यक्ष थे रॉस वॉरकर। क्या नाम भैया? रॉस वॉरकर। रॉस वॉरकर जी पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में तो सबको पता है प्रदीप कुमार जोशी। वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के जो प्रमुख हैं, यूपीएससी के जो हेड हैं, उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है। अगली चर्चा करते हैं कैग, है ना, कंट्रोप्टर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोप्टर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया हिंदी में कहते हैं भारत का महालेखा एवं नियंत्रक। भारत का एवं महालेखा एवं नियंत्रक। अब कुछ लोग नए होंगे, वो कहेंगे कि सर ये कैग मतलब क्या है, हम समझे नहीं। तो इसको एक भाषा में मैं कहूं, तो कैग को सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं अकाउंटेंट। क्या कह सकते हैं भैया? अकाउंटेंट, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी भी मंत्री का, किसी भी सांसद का, किसी भी अधिकारी का एक पीए होता है। कौन होता है भैया? पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट। वो सारा कुछ लेखा जोखा रखता है कि भाई कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, किसमें कितनी कमाई हुई, किसमें कितना पैसा गया। तो वैसे ही हमारे पूरे भारत का जो लेखा जोखा है वो कैग नाम का व्यक्ति रखता है। कैग एक पद है, इस पद पर कोई भी हो सकता है। तो वो पूरे भारत का क्या है, लेखा जोखा रखता है कि भाई भारत में कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितना खर्चा हुआ, काय में कितना लगा, किसने किस सेक्टर में कितने पैसे का एक्सपेंडिचर हुआ, सारा कुछ डिटेल एक रिपोर्ट बनाता है। और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने संसद के पटल में रखा जाता है। ठीक है। तो पूरा लेखा जोखा रखने का काम किसका होता है? कैग का होता है। तो आई होप आपको कैग समझ में आ गया होगा, है ना। कंट्रोप्टर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है ना। बना कब? 1948 में। वैसे तो ये 1800 के आसपास बन गया था अंग्रेजों के समय, लेकिन हम इसे फाइनली भारत के स्वतंत्रता के बाद 1948 में इसको फाइनली गठित किया। किसने किया? राष्ट्रपति जी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक ही अध्यक्ष होता है, इसमें सहायक है कुछ नहीं होता, बस एक ही व्यक्ति होता है जिसकी पोस्ट होती है कैग। जिसकी पोस्ट क्या होती है भैया? कैग। या तो 6 वर्ष पूरे हो जाएं या 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायर हो जाएगा व्यक्ति। दिल्ली में मुख्यालय है। पहले जो कैग थे उनका नाम था नरहरि राव। पहले जो कैग थे उनका नाम था नरहरि राव। ठीक है। पहले जो कैग थे उनका नाम था नरहरि राव, याद कर लेना, आ सकता है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने किसका स्थान लिया है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने किसका स्थान लिया है? राजीव महर्षि का स्थान लिया है। तो अभी तक जो कैग थे उनका नाम था राजीव महर्षि। राजीव महर्षि अपने पद से रिटायर हो चुके हैं और उनका स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू ने, जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, है ना। जब जम्मू कश्मीर अभी अलग हुआ था ना, केंद्र शासित बना था, तब वहां के राज्यपाल बने थे, लेकिन अब क्या है? कैग हैं। बात समझ में आई? अगला नीति आयोग, है ना। नीति आयोग को कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है, मोदी जी की देन है ये। तो नीति आयोग का सबसे पहले तो आपसे गठन पूछेगा, तो गठन में आपको डेट साथ याद रखना है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका क्वेश्चन आएगा तो इसमें चारों ऑप्शन में 2015 रहेगा।
चारों ऑप्शन में 2015 रहेगा और 1 जनवरी 2015। 2014 में मोदी जी आए और 1 जनवरी 2015 में अगले साल उन्होंने नीति आयोग को गठन किया। नीति आयोग जो है उसको NITI कहते हैं। फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग का गठन किससे खत्म करके किया गया है, तो योजना आयोग। या ऐसा आ सकता है कि नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया है, तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग को खत्म किया गया और नीति आयोग को इंप्लीमेंट किया गया बीजेपी की सरकार के द्वारा। इसने इसकी नियुक्ति की राष्ट्रपति के द्वारा। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है। इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव। अध्यक्ष कौन है भैया? अभी अध्यक्ष आपको पता है कि जो पीएम होगा वही अध्यक्ष होगा। जो पीएम होता है वही क्या है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नरेंद्र मोदी जी अभी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है भैया? राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी हैं। और इसके जो सचिव हैं, सचिव कौन है? अमिताभ कांत। सचिव कौन है? या CEO भी आ सकता है। सचिव या CEO कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, अभी लिखो, अगले वाले कॉलम में लिख लेना, यहां मत लिखो। इसका कार्यकाल कोई डिसाइड नहीं है ना। ये कार्यकाल 5 वर्ष मान लो, या फिर सरकार इसे कभी भी खत्म कर सकती है। मुख्यालय दिल्ली में है, ये लिखा है यहाँ पर। इसका प्रथम और वर्तमान एक ही है, क्योंकि जब से बने हैं मोदी जी हैं, तो प्रथम में भी वही आएगा और वर्तमान में भी आएगा। तो अध्यक्ष में मोदी जी लिख लो, उपाध्यक्ष में राजीव कुमार लिख लो और सचिव में अमिताभ कांत लिख लो। ठीक है, वैसे तो ये आपको पता होगा, ये सबसे सरल आयोग है, हर बच्चे को रटा होता है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम है। अगला है महिला आयोग। अगला है भैया महिला आयोग, है ना। नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना। 1992 में किसने बनाया? इसमें राष्ट्रपति नहीं आएगा, इसमें आएगा केंद्र सरकार। क्या आएगा भैया? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया 1992 में। एक अध्यक्षिका होती है इसमें, और सदस्यों की संख्या देखो, जिसमें सदस्यों की संख्या नहीं है वहां आप X मान लो। जिसमें सदस्यों की संख्या नहीं है वहां आप X मान लो। X की जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। सरकार को जितने अध्यक्ष लगेंगे वो वहां पर चुन लेंगे। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। दिल्ली इसका मुख्यालय है। और पहली जो महिला अध्यक्षिका थी, या महिला आयोग की जो प्रमुख थी, या महिला आयोग की जो हेड थी, उनका नाम था जयंती पटनायक। क्या नाम था भैया? जयंती पटनायक। और वर्तमान में जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे अंदर की आत्मा कह रही है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है, मेरी अंदर की आत्मा कह रही है। तो रेखा शर्मा, ये लिखा है, रेखा शर्मा जो है ये वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। एक बात याद रखना, MPPSC विगत वर्षों से कुछ चीजों पर फोकस करता है। जैसे कहीं अगर महिला आ जाए, कहीं अगर महिला की बात हो जाए, तो वो मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार आप देख लो कैग से आ गया था। ठीक है, तो कोई भी पद पर अगर महिला है तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल घोल के पी लेना है। कोई भी पद पर अगर विकलांग है तो वो आपको घोल के पी लेना है। ठीक है, तो विकलांग और महिला इन 2 चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। या फिर कोई व्यक्ति जिसने सम्मान प्राप्त हुआ हो, है ना, जैसे अशोक चक्र मिला हो, पद्म भूषण मिला हो, पद्म विभूषण मिला हो, भारत रत्न मिला हो। तो खेल में सर्वोच्च सम्मान, महिलाएं और विकलांग। ठीक है, इन चीजों पर थोड़ा फोकस करना, ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगला है बाल संरक्षण आयोग, है ना, चाइल्ड कंजर्वेशन कमीशन, है ना। बाल आपको पता है ना, बाल मतलब बालक। और बालक कब हो जाता है? जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है। और स्कूल में एडमिशन कब हो जाता है ना, जब वो 7 वर्ष का होता है ना। 6 वर्ष तक तो कहते हैं 6 वर्ष में नाम लिखा हो जाता है, लेकिन 6 वर्ष में उसका नाम लिखा होता है, लेकिन पहले साल वो डरता है। लेकिन 7वें साल से, मतलब 7वें वर्ष से वो क्या है, बालक हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। केंद्र सरकार बाल संरक्षण आयोग का गठन करती है। एक अध्यक्ष से 6 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होगा अध्यक्ष का। दिल्ली में मुख्यालय है। पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था शांता सिन्हा। और वर्तमान में कौन है? प्रियंका कानूनगो। वर्तमान में कौन है? प्रियंका कानूनगो। क्योंकि आपको पता है, देखो इसमें आप एक चीज ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे ऑप्शन में अगर इसमें पुरुष आ जाए, तो आपको पता है बाल संरक्षण महिला आयोग, तो महिला में तो महिला ही अध्यक्ष होंगी, कोई समस्या नहीं है।
और बालकों को भी कौन संभालता है? बालकों को पुरुष संभाल पाते हैं क्या? बालकों को भी महिला संभालती हैं, है ना। तो पहले भी जो थी वो महिला थी और जो वर्तमान में वो भी महिला है। तो इसमें अगर ऑप्शन में आपको पुरुष मिल जाए तो आप वैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला है अनुसूचित जाति, है ना, एससी बोलते हैं। अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं भैया? एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट आयोग का जो गठन है वो 2004 में किया गया। 2004 में किया गया। 4 वर्ण होते हैं ना, 4 वर्ण, उसके हिसाब से ऐसा मान लो। राष्ट्रपति जी ने इसका नियुक्ति की। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होंगे। राष्ट्रपति ही इसका कार्यकाल निर्धारित करेगा। अब आपको इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि किस आयोग का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, या किस आयोग का कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करता है, या किस आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो यहां से बनेगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है। इसका कार्यकाल नहीं है, इनका तीनों का नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग और सूचना आयोग, इन चारों का कार्यकाल नहीं है। और इनका नहीं है मतलब कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति और केंद्र सरकार। दिल्ली में मुख्यालय है। पहले कौन थे? सूरजभान, है ना, सूरजभान। सूरजभान जी क्या थे? पहले अनुसूचित जाति के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? विजय सांपला। विजय सांपला, विजय सांपला। हमारे यहाँ एक विजय नाम का व्यक्ति है और रियल में है, आप भी आसपास दे सकते हैं। विजय नाम का व्यक्ति है और ये बिलोंग वास्तविकता में एससी कैटेगरी से करता है। वास्तविकता में ये एससी कैटेगरी से करता है। विजय नाम का लड़का है और मैंने वैसे ही याद कर लिया, आप भी देख लें। अगला बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब कमीशन का जो गठन है वो भी 2004 में हुआ। सेम हेयर, है ना, 2004 मतलब 4 वर्ण, और 4 वर्ण में सबसे नीचे एससी एसटी थे। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करेंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। राष्ट्रपति ही इसका कार्यकाल निर्धारित करेगा, हम नहीं कर सकते। दिल्ली में मुख्यालय है। पहले थे कुंवर सिंह, कंवर सिंह भी लिखा रहता है कहीं कहीं, कंवर सिंह या कुंवर सिंह, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंवर सिंह पहले थे। और वर्तमान में कौन है? नंद कुमार साई। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं भैया वो कौन है? नंद कुमार साई, नंद कुमार साई। ठीक है, अगली बात करें पिछड़ा वर्ग आयोग की। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग आए। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको ओबीसी कमीशन कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन। कब बना? 1993 में। याद रखना, एससी एसटी से पहले ओबीसी आयोग आ गया था। ठीक है, 1993 में ओबीसी कमीशन आया। किसने बनाया? राष्ट्रपति ने। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। कार्यकाल जो टाइम पीरियड है वो कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे डिसाइड। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पहले जो हेड थे वो कौन थे? आर.एन. प्रहलाद। पहले जो हेड कौन थे? वो थे आर.एन. प्रहलाद। हमारे यहाँ एक प्रहलाद नाम का व्यक्ति है, वो भी ओबीसी से है। और इत्तेफाक से भगवान नाम का व्यक्ति है, वो भी ओबीसी से है। ठीक है, भगवान नाम होता है ना बहुत सारे व्यक्तियों का, आसपास देखना, आप थोड़ा याद हो जाएगा। तो आर.एन. प्रहलाद पहले थे और वर्तमान में जो है वो भगवान लाल साहनी। कौन है भैया? भगवान लाल साहनी, दयाराम साहनी के भाई। दयाराम साहनी को जानते हो ना? दयाराम साहनी है नहीं, लेकिन मान लो। तो भगवान लाल साहनी, तो भगवान लाल साहनी वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत सारे लोग इस आयोग को बिलोंग कर रहे होंगे तो उनको अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसा मान लो कि ओबीसी का जो सर्वे सर्वा होता है वो भगवान ही होता है, अदर किसी बस की बात नहीं है। अभी आपको पता होगा ओबीसी के आरक्षण पर काफी सियासी मुद्दा चल रहा है, उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो ओबीसी का आरक्षण फंसा हुआ है एमपीपीएससी में काफी लंबे समय से। तो ओबीसी का इतना आरक्षण फंस चुका है कि ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पा रहा है, ना सरकार कुछ कर पा रही है। तो ऐसा मान लो कि भाई ओबीसी का तो अब भगवान ही मालिक है, ओबीसी जाति का तो अब भगवान ही मालिक है, भगवान लाल साहनी। अगला है सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, आईटी कमीशन भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सूचना आयोग जो है ये सूचना का अधिकार है आपको, और ये तो आपको पता ही है कि सूचना का जो एक्ट है वो 2005 में आया था। इसमें से कुछ आयोग ऐसे हैं जो आपके कॉमन हैं, जैसे बाल संरक्षण आयोग है जो 2007 में यहाँ है वही राज्य में रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। सूचना आयोग है ये हमेशा हर जगह 2005 में रहेगा, चाहे राज्य की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, और चाहे सूचना आयोग के एक्ट की बात करें कि सूचना आयोग का एक्ट भारत में कब आया, वो भी 2005 में आया। 2005 में ये बन गया आयोग, किसने बना दिया? राष्ट्रपति जी ने। एक अध्यक्ष और सदस्य हो सकते हैं, कुछ सदस्य हो सकते हैं, एक्स मान लो, एक्स सदस्य मान लो कि भाई सदस्य कितने होंगे? एक्स होंगे। और लेकिन इसमें एक शर्त दे दी, मैक्सिमम 10 सदस्य। मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं भैया? 10 सदस्य हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होंगे। 10 से कम 8, 2, 4, 5, 9 आप कितने भी रख सकते हैं। इसका कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार, क्योंकि सूचना आयोग है ना, सूचना आयोग काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। सूचना आयोग ऐसा आयोग है कि ये सरकार की वाट लगा देता है, सरकार की वाट लगा देता है, क्योंकि सूचना का अधिकार व्यक्ति को रहेगा
तो उस व्यक्ति सूचना पूछेगा, किससे पूछेगा? सरकार से पूछेगा। सरकार से पूछेगा कि कितना खर्च किया, कितना नहीं किया, बताओ हमें इस योजना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहाँ मजबूर हो जाते हैं। तो सरकार बड़ी चालू है और उसने ये अपने हाथ में ले लिया है ना कि भाई इसका कार्यकाल हम निर्धारित करेंगे, हमारे हिसाब से कोई सूचना आयोग चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो हम उसको कार्यकाल उसका समाप्त करके दूसरा सूचना आयोग उठा लेंगे। तो ये सरकार ने यहाँ पर बहुत गेम प्लान कर लिया। मुख्यालय दिल्ली में है, कोई समस्या नहीं। पहले जो थे वो हबीबुल्लाह जी पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में कौन है? यशवर्धन सिन्हा। ये तो आपको पता है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो यशवर्धन सिन्हा है और यशवर्धन सिन्हा की अभी अभी नियुक्ति हुई है बिमल जुल्का के स्थान पर, है ना। अभी तक कौन थे? बिमल जुल्का जी थे। तो बिमल जुल्का पद से रिटायर हो चुके हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में सूचना आयुक्त या सूचना आयोग से कौन पद से पदच्युत हो गया है या पद से रिटायर हो गया है? तो बिमल जुल्का। और कौन बने हैं नए? यशवर्धन सिन्हा। अगला है सतर्कता आयोग है ना, विजिलेंस कमीशन बोला जाता है इसको। सतर्कता आयोग, विजिलेंस कमीशन बोला जाता है। ये करता क्या है? सतर्कता आयोग मतलब जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, तो सरकारी अधिकारी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, तो जो पैसे देने का मामला रहता है और जहां पर पैसों से क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। तो उस भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए हमारे भारत में सीबीसी को गठित किया गया है ना। इसको सीबीसी भी कह सकते हैं। शॉर्ट में आपको लिखा सकता है सीबीसी। कब गठित हुआ? तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सीबीसी क्या है ना। तो वहां आपको दिमाग लगाना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी लिख के दे सकता है हिंदी में ऐसा, सीबीसी। तो समझ लेना वहां पर कब बना? 1964 में बना। 1964 में किसने बनाया? राष्ट्रपति जी की सिफारिश पर बना। एक मुख्य अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। एक मुख्य अध्यक्ष होगा और एक मुख्य अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। कार्यकाल इसका 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, बस इसका याद रख लेना। बाकी सब में 3 वर्ष और 6 वर्ष है, बस इसमें 4 वर्ष है ना। जो आपका सतर्कता आयोग है उसका कार्यकाल कितना भी है? 4 वर्ष है। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। DL बस लिख लो और इस कॉलम को खाली छोड़ो। इस कॉलम में 2 चीजें लिखनी है आपको। ये मुख्यालय तो आपको पता है दिल्ली में है, इसमें इसलिए 2 चीजें लिख लो। 2 चीजों से क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि जो सतर्कता आयोग है, सतर्कता आयोग 1964 में बना, लेकिन कभी कभी आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि सतर्कता आयोग को विधिक दर्जा कब दिया गया? सतर्कता आयोग को भारत में विधिक दर्जा कब दिया गया? जल्दी से लोग क्या लगा देंगे? 1964, क्योंकि ये इसी समय बना, जबकि ये गलत है। गठन पूछे तो 1964 और विधिक दर्जा पूछे तब आपको लगाना है 2003, है ना। तो ब्रैकेट में यहां लिख लो मुख्यालय वाले में, क्योंकि मुख्यालय आपको याद है। ब्रैकेट में लिख लो विधिक दर्जा डैश 2003, है ना। और एक चीज और लिख लो कि ये जो सतर्कता आयोग है, ये सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर बना है? ये संथानम कमेटी, है ना। मैंने आपको एक और बताया था, निर्वाचन आयोग ये हो गया आपका, निर्वाचन आयोग हो गया, ये बॉक्स में रख लो, और आपका सतर्कता आयोग हो गया। ये 2 आयोग ऐसे हैं जिनकी जो नियुक्ति है या जिनका जो गठन है ये हमारा संथानम समिति के आधार पर किया। अब आप कहेंगे ये समिति क्या है? तो समिति कुछ सदस्यों का गठन होता है और वो आपस में डिसीजन लेते हैं कि भारत में कौन सा आयोग आना चाहिए। क्लियर? तो इसमें विधिक दर्जा 2003 और संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता आयोग का गठन हुआ। पहले सीबीसी के अध्यक्ष कौन थे? NS राव। पहले सीबीसी के अध्यक्ष कौन थे? NS राव। लेकिन वर्तमान और इंपॉर्टेंट है संजय कोठारी। वर्तमान में सीबीसी, अभी आपको पता है ना कि जो रिया चक्रवर्ती का मामला सामने आया था, और रिया चक्रवर्ती के बाद जो अपना सुशांत सिंह राजपूत है, ये सब मामला चल रहा था। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की पोल खुल रही थी, बहुत सारे और बॉलीवुड के लोग उसमें फंस रहे थे। तो फिर वहाँ उनका पैसा ऐसा का जो कुछ भ्रष्टाचार था, कैसा क्या था अधिकारियों का, तो वहाँ सीबीसी काम करने लगी थी। सीबीसी, तो सीबीसी जो है ये सब बड़े बड़े आयोग हैं, है ना, बड़ी बड़ी टास्क फोर्सें रहती हैं, वो जाके वहाँ पर रेड कर देती हैं। ठीक है। जैसे चुनाव में आपका निर्वाचन काम करता है, पढ़ाई लिखाई में आपका संघ लोक सेवा आयोग करता है, लेखा जोखा में आपका कैग आयोग करता है, योजना बनाना है तो नीति आयोग काम करता है, महिलाओं के लिए महिला आयोग करता है, उनका उत्थान करना, उनका शोषण ना हो पाए, बच्चों का शोषण ना हो पाए, बाल संरक्षण आयोग,
अनुसूचित जाति, SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए जो उन पर अत्याचार होते हैं उनको बचाने के लिए। सूचना आयोग सूचना लेने के लिए सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, है ना। और हर सतर्कता आयोग ये भ्रष्टाचार के लिए है ना, ये अधिकारियों के लिए है। और अंतिम बचता है आपका, हाँ, सतर्कता आयोग NS राव और संजय कोठारी, ठीक है। अंतिम बचता है हमारा लास्ट वन इज हरित अधिकरण आयोग। ये किसके लिए है आप कहेंगे, ये ना, ये सब के लिए बता दिया मैंने, लेकिन ये जो है ये पर्यावरण के लिए है। अभी तक तो हमने किसकी बात की, महिलाओं की बात कर ली, पढ़ाई लिखाई की बात कर ली, चुनाव की बात कर ली, पैसे की बात कर ली, योजना की बात कर ली, महिला, बच्चे, SC ST OBC और सूचना और भ्रष्टाचार, इन सभी पर आयोग बना दिए भारत सरकार ने। और इन आयोगों को काम है चेक करना, है ना। किसको चेक करना, हमारे एनवायरमेंट में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी बच्चे ST SC वाले हैं, महिला है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, निर्वाचन, ये सबका जांच करना। अब बचा कौन, सबसे महत्वपूर्ण चीज रह गई जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए आज के समय में, वो है पर्यावरण, एनवायरमेंट। वो इतना ज्यादा खराब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है कि उसको बचाना परम आवश्यक है। तो उसीलिए भारत सरकार ने क्या है, हरित अधिकरण आयोग गठित किया, जिसको कहा जाता है NGT। क्या कहा जाता है भैया, शॉर्ट में NGT लिखाएगा आपको कि NGT क्या है, NGT क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। तो इसका गठन कब हुआ, 2010 में हुआ, केंद्र सरकार ने किया, है ना। एक ही इसका मुख्य अध्यक्ष होता है, इसमें मुख्य एक ही हेड होता है और वो सारे हरित अधिकरण को क्या है, कंट्रोल करता है। इसकी जो आयु की बात करें, मतलब इसका जो कार्यकाल की बात करें, तो इसके जो अध्यक्ष हैं, है ना, ये कम से कम 10 साल तक रह सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष तक रह सकते हैं, ठीक है। 10 से 20 वर्ष के बीच में रह सकते हैं। डिसाइड कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, वो हम नहीं कर सकते। जहां ऐसा झोल है वहां से क्वेश्चन आना थोड़ा सा संभव नहीं है, जहां फिक्स रहता है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। दिल्ली में मुख्यालय है, कहीं कोई समस्या नहीं। लोकेश्वर, लोकेश्वर, लोक, लोगों का ईश्वर, है ना, ये सब लोग हैं और लोगों का ईश्वर लोकेश्वर। तो लोकेश्वर सिंह जी पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है, आदर्श गोयल। वर्तमान में कौन है भैया, आदर्श गोयल। ऐसा याद रख लो कि हमारे समाज में सबसे बड़ा आदर्श क्या है, तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा आदर्श न लोग हैं, न व्यक्ति है, न कुछ है। सबसे बड़ा आदर्श है पर्यावरण। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, हम भी नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो पर्यावरण मतलब हरित, और हरा होना ही आदर्श की सबसे बड़ी भूमिका है। तो आदर्श गोयल जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारे सेशन में मैंने अच्छे से जानकारी बताने की कोशिश की। इसके अलावा और भी डिटेल है, लेकिन मैं डिटेल में अभी नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि पहले आप इतना याद कर लें तो मेरे ख्याल से 80 to 90% आप कवर कर जाएंगे। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो एग्ज़ाम से पहले, कोरोना के लॉकडाउन के बाद हम उसका डिटेल वीडियो भी बना लेंगे, है ना। इसके बाद एक वीडियो राज्य कमीशन का आएगा, स्टेट कमीशन का आएगा, उसमें मैं सारे स्टेट के करा दूंगा, है ना। इतना सफिशिएंट रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा लगा, या वीडियो में कहीं कोई समस्या, कहीं कोई कमी, तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके शेयर से ही हमें अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। कई बार मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार अब चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, अब नहीं बनाते हैं, कब तक बनाएंगे, क्या होगा। तो फिर कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो फिर कोई ना कोई स्टूडेंट कमेंट करता है कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, या बहुत अच्छा वीडियो, आप इसी तरीके से बनाइए। तो फिर हम फिर से मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो नहीं, बच्चों के लिए फिर बनाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें आपके मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।